फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 9, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? चेर और मलयालम भाषा को पढ़ने वाले हैं। शासक और धार्मिक परंपरा क्या होती है, पीर और मंदिर में क्या अंतर है, राजपूत और शूरवीरता के बारे में, क्षेत्रीय समिति से पर, कथक पर, शास्त्रीय नृत्य और चित्रकला और लघु चित्र। ठीक है, तो देखते हैं चेर मलयालम का विकास। ठीक है, तो ये था 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है जिसमें लीला तिलकम है। ठीक है, लीला तिलकम ने इसको लिखा। ये क्या है? ये मणिप्रभालम शैली में लिखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा या मूंगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है हीरा या मूंगा। ये दो भाषाओं में है, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे केरल राज्य में जो चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, इसको बोलते हैं। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति 12वीं शताब्दी की है। ये संस्कृत भाषा में इसका विकास हुआ है। ठीक है, शासक और धार्मिक परंपरा। जगन्नाथी संप्रदाय जो है उड़ीसा है, उड़ीसा पुरी में है। दुनिया का मालिक इसको बोलते हैं। ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। स्थानीय ये देवता थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश का राजा जो था अनंत वर्मन, इन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना साम्राज्य जगन्नाथ को समर्पित किया और खुद को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व माना। ठीक है, इसके अलावा लघु चित्रकला जो है, इनको बोलते हैं छोटे चित्रों को। और ये क्या होता है, कपड़ों पर, कागज़ पर, तालपत्रों पर इनको बनाया जाता है। ठीक है, संरक्षण जो था इनका मुगलों ने किया, जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के काल में इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया। लघु चित्रकला का निर्माण विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद में कथक नृत्य शैली। उत्तर भारत में प्रचलित कथक है। इसका अर्थ होता है कथा या कहानी की जो है मूल रूप से कथा सुनने वाली की जाति होती है कथक। ठीक है, 15 से 16वीं सदी में जो भक्ति काल में कथक में एक विशिष्ट रूप धारण कर लिया था। ठीक है, कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली बन गई है। रासलीला का मतलब, रासलीला जो है उसका मतलब क्या होता है, राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को रासलीला कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य कौन से थे? तो इसका प्रॉपर जो तरीका होता है वो होता है, इसको सीखने वाले होते हैं। इसकी जो पहचान है बड़ी स्तर पर होती है। शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं 8। इनमें तांडव जो है शिव और लास्य यानी पार्वती के 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इसमें जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में है, कथकली केरल में है, मणिपुरी जो है मणिपुर में जो नृत्य होता है, ओडिशा जो है उड़ीसा में होता है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, सोहिनी उद्यम जो है केरल में, कथक जो उत्तर प्रदेश और जयपुर में इन नृत्यों को किया जाता है। आधुनिक हिमाचल प्रदेश में 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की साहसपूर्ण शैली जो है विकसित हुई है, और इस शैली को क्या बोलते हैं, बसोली। ठीक है, पुस्तक का नाम है भानुदत्त की रास मंजरी है। ये जो है कारांगना जो शैली है लघु चित्रकला की एक शैली है। ठीक है, बंगाली साहित्य, इसमें 2 श्रेणियां हैं, संस्कृत की श्रेणी और स्वतंत्र नाम साहित्य। जो है संस्कृत की श्रेणी वो क्या है, संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद है, जैसे कि मंगल काव्य, इसका अर्थ होता है शुभ। इसमें गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ हैं। ठीक है, इसमें मेघनामती गोपीचंद्र के गीत हैं, जिसमें धर्म ठाकुर की पूजा की कहानी, एक देव है, इसमें पूजा मतलब पत्थर की मूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद में बंगाल, संस्कृत भाषा से विकास जो है, इसमें संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। चीनी यात्री यथासूत सॉन्ग यहाँ पे आया था। बंगाल में संस्कृत भाषा बोली जाती है। 14 से 15 साल में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। 1586 में अकबर ने जीता और तो सूबों में विभाजित किया। प्रशासन की भाषा जो है पारसी थी, लेकिन क्षेत्रीय भाषा जो है बंगाली है। ठीक है, बंगाल के मंदिरों की जो शक्ल बंगाल के छापेदार झोपड़ियों की तरह इनकी 2 चाला या चौचाला होती थी। या 2 चाला मतलब 2 हितों वाली, चौचाला मतलब 4 हितों वाली। बंगाल एक नदी मैदान है। यहाँ मछली और धान की उपज बहुआयात से होती है। मछली पकड़ना प्रमुख धंधा है कहाँ का, बंगाल का। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ जो है बंगाल में रचित, इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके बारे में मुझे ज़रूर से बताइए। ठीक है, नोट्स बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, ना तो आप लाइक करके बताते हो, ना ही आप कमेंट करके कुछ भी बताते हो।